अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम लोग फाइनली मुंबई पहुँच चुके हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बारिश हो चुकी है क्योंकि रात से हो रही थी और हम लोग अपनी फुप्पू के फ्लैट पे आ चुके हैं। और ये है यहाँ का व्यू और मैं ये इनके घर से इनके गार्डन वाला एरिया ले रही हूँ। इनका मेरी फुप्पू का जो फ्लैट है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है। और सबसे अच्छी बात हम लोगों को यही लगी कि चलो हम लोगों को, हालाँकि लिफ्ट भी थी लेकिन ग्राउंड पर है तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि बस डायरेक्ट आओ और फ़ौरन चले जाओ। तो बस फिर अब हम लोगों का ये, हम लोग आ गए थे और फिर फ्रेश होने लगे। मतलब हम लोग फुप्पू के पहुंच गए थे सुबह 7 बजे के समथिंग, नहीं हाँ 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग हम लोग पहुंच गए थे। और बस फिर हम लोग फ्रेश हुए हैं और ये टाइम हो रहा था 9 साढ़े 9 बजे का। और हमारी पप्पू ने नाश्ता लगा दिया था और नाश्ता वही है एज़ यूजुअल मुंबई का सबसे फेमस चीज़। कैन यू इमेजिन, वैसे आप लोग देख चुके होंगे कि क्या है, गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि पाव है यहाँ का, पाव भाजी जो यहाँ का सबसे मोस्ट फेमस था। और सबसे मेन चीज़ इतनी टेस्टी बनाई थी मेरी पप्पू ने। खैर मैंने तो मुंबई का पाव फर्स्ट टाइम खाया है लेकिन यार सच में बहुत डिलीशियस था एंड सुपर सॉफ्ट। बस फिर हम लोग ना फ्रेश हो के बैठ गए थे बातें करने के लिए क्योंकि हम लोग आए थे और फिर बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। तो खैर मैं 1 घंटे की मैंने नैप ले ली थी बीच में। ज़ोहर की नमाज़ से पहले मैंने एक नैप आधे घंटे 1 घंटे की समथिंग ले ली थी। और ये है हम लोगों का रूम जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो ये हमें रूम दे दिया है मेरी पप्पू ने हम लोगों को कि आप लोग इसमें रहिएगा। और ये यहाँ रखी है ये वार्डरोब इनकी। और बस इस रूम में 2 वार्डरोब्स हैं और वॉशरूम भी है। और ये है हमारा रूम और इसमें एक डबल बेड है। और यहाँ का बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सभी को पता है कि यहाँ पे ना फ्लैट्स होते हैं तो कपड़े वपड़े ऐसे ही जगह पे, मतलब जो भी विंडो होती है उसी के बाहर में यहाँ पे जो स्पेस है ना यहाँ पे ही इसको किया जाता है। और सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थके हुए हो रहे हैं तो मम्मी भी मेरी लेटी हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी हम लोगों को। तो बस अब यहाँ पर ये खाने की तैयारी हो रही है। तो फिर मम्मी ने बोला कि बहन से कि तुम बनवा लो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग 4 लोग माशाल्लाह से चले गए हैं तो कुछ तो वो हो ही जाता है। हालांकि मेरी पप्पू बहुत ज़्यादा मना कर रही थी। और उसके बाद खाना बनाने के बाद में ये आ गई थी मेरी पप्पू। इनका एक पार्सल आ गया था मिंत्रा से, इन्होंने ऑर्डर किया था तो वही पार्सल आ गया था। तो ये उसको खोलने लगे थे, बच्चे ज़िद करने लगे मम्मा खोलिए क्योंकि उन्हीं लोगों के कपड़े थे तो बस वो खोलने लगी थी। और इन्हीं ने ना ये जो है ऑर्डर किए थे 2 छोटे वाले अपने बेटे के लिए, लेकिन जो टी-शर्ट्स आ गई वो इनके बड़े बेटे के साइज़ की आ गई। मतलब इन्होंने 10 to 12 ईयर्स के लिए किया था और आई हैं 13 to 14 ईयर्स समथिंग 15 ईयर्स, मतलब जो बड़ा बेटा है उसके नाप की आ गई। और तो यहाँ पे जो उनका छोटा वाला बेटा है वो बहुत रो रहा था कि मम्मा मेरे लिए थी। तो खैर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटू, हम नेक्स्ट टाइम। और ये है हमारी कज़िन जो ये अपने जो है ना, बच्चों की तो आदत होती है ना जब कोई जाता है तो उसको अपने टॉयज़ वगैरह दिखाने लगती हैं। तो ये थे इनके रबर इरेज़र, तो ये उसको दिखा रही थी। हम देख रहे थे कितने क्यूट लग रहे थे यार, कि मतलब छोटी सी सैंडविच भी है, कोल्ड भी है, कोई आइसक्रीम भी है, व्हाटएवर सारी चीज़ें हैं। तो खैर ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद फिर हो गया था फाइनली खाने का टाइम। और मेरी मम्मी को पता है, आपको पता था आप लोगों को कि आने से पहले मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। तो मेरी पप्पू ने स्पेशली इनके लिए ना बीटरूट मंगा के रखा था कि मम्मी के खून की कमी हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि भाभी आप ही के लिए मैंने मंगा के रखा है। तो इस टाइम मेरी पप्पू ने बनाई थी दाल भिंडी और पाव भाजी वाली सब्ज़ी थी, बूंदी का रायता था, चावल थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। हम लोगों ने बोला कि दाल चावल हम लोगों ने नहीं खाएँ क्योंकि हम लोग घर से निकले थे दाल चावल खा के। और बीच में फिर हम लोग रतलाम में स्टे किया तो वहाँ भी हम लोगों ने सिर्फ यही चिकन मटन यही सब खाया। तो हम लोगों ने बोला कि दिन में इस टाइम आप दाल चावल बनाएगा, हम लोग को बहुत मूड हो रहा था। तो बस फिर यही देखिए ये भी अपने ये सॉफ्ट टॉयज़ भी ला के हम लोग को दिखाने लगी थी। और खाना वाना हम लोग खा के आराम से हम लोग बैठ गए थे। ये 2-2:30 बजे का टाइम था और यहाँ पर चल रही थी बातें और यहाँ पर सब डिस्कशन हो रहे थे सब। यहाँ पर ना ये ना मेरी पप्पू का ये जो बेटा है ना, इसका नाम है हसन और ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। और ये इतने फ़नी चुटकुले छोड़ता है, इसकी सब तफरी ले रहे थे यहाँ पे। और ये बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमारी फुप्पो की बेटी ना स्टंट सीन दिखाने लगी थी। और ये देखिए कितनी पतली है और ये चढ़ के अभी ना पूरा ऊपर चली जाएगी एकदम। मैंने बोला यार तुम गिर जाओगी, ये देखिए एकदम टॉप पे चली गई और फिर ना मेरी फुप्पो ने देख लिया था तो ये फ़ौरन से उतर गई थी डर के मारे। और अब इनको देख के इनका बेटा भी चल रहा है। बच्चों की आदत होती है ना, एक करेगा तो वो सब करेंगे। और ये चढ़ नहीं पा रहे थे तो ना इनके ऊपर ये बड़ा वाला जो इनका बेटा है ना ये हंस रहा था
तो इसको मना करती है हमारी पप्पू कि देखो उसके सामने मत किया करो, क्योंकि ये जो इनका बेटा है ना, ये बीच वाला जो इनका छोटा बेटा है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अगर इनका कोई हंसी मजाक करता है तो ये फ़ौरन से रोने लगते हैं। खैर अब टाइम होने वाला था हम लोगों के बाहर जाने का। पप्पू ने बोल दिया था कि रेस्ट कर लो और फिर हम लोग 4 बजे तक के निकलेंगे बाहर जाने के लिए। तो बस जल्दी से चाय वाय बन गई थी, ये इवनिंग टाइम हो गया था और चाय हम लोगों के लिए आ चुकी थी और चाय के साथ में थे ये स्नैक्स। यहाँ पे इसको बोला जाता है चूड़ा, आई डोंट नो, पता नहीं क्या मुझे बोला जाता है। तो खैर यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी थी और हम अब जा रहे हैं बाहर और आगे दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हम लोग का फर्स्ट डे है और हम लोग सोचे सुबह ही आए हैं और मॉर्निंग में ही, और क्योंकि आज है सैटरडे, हम लोग जब आए हैं सैटरडे और संडे को हमारी फूफा की रहती है छुट्टी और बच्चों का भी ऑफ था, तो इसलिए प्लानिंग ये हो गई थी पहले से। मेरी पप्पू और उनके बच्चों ने कर दी थी कि जिस दिन वो लोग आएंगे ना उसी दिन हम लोग घूमने चलेंगे, वरना फिर बच्चों के भी स्कूल मंडे से खुल जाते और मेरी पप्पा की भी हॉलीडे ख़त्म हो जाती। तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम लोग शाम में इसीलिए निकल लिए हम लोगों ने। हम लोग को भी खैर सुपर एक्साइटेड थे घूमने के लिए। हम लोग को तो ये डर था कहीं मुंबई में बारिश ना हो जाए, तो हम लोगों ने भी कहा हाँ हाँ थकान अकान सब घर पे उतरेगी, और हम लोग भी बस निकल पड़े हैं और सब ने ऑटो कर ली है। और यहाँ पर से ऑटो कर लिए क्योंकि यहाँ पे कैब नहीं हो रही थी, और फिर हम लोग आगे जाएंगे कैब से, देखते हैं क्या मिलता है। तो बस फिर कैब तो हम लोगों को नहीं मिली थी गाइज़, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं लोकल पे और यहाँ हम लोग पहला सफ़र करने जा रहे हैं मुंबई की लोकल से। तो मैंने तो खैर फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस लिया है मुंबई की लोकल, और फ़र्स्ट टाइम ही गए हैं। तो खैर लोकल पहले ऑटो से गए, फिर लोकल, फिर ऑटो से हम लोग जा रहे हैं जुहू बीच गाइज़। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और ये रास्ते में ये देखा तो मैंने शूट कर लिया, आई लव मुंबई। तो यहाँ हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं जुहू बीच, और जुहू बीच के एकदम ही पास में था एयरपोर्ट। तो वहाँ से ना मेरे सर के ऊपर से एकदम से प्लेन गया, लेकिन मैं उसे शूट नहीं कर पाई। जब तक कि मैंने कैमरा निकाला तो प्लेन ऊपर जा चुका था। तो खैर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं ना तैयार रखूँगी अपना फ़ोन, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया व्यू लग रहा था और मुझे दूर से ही इतना अच्छा लग रहा था गाइज़। और आज था सैटरडे, मतलब वीकेंड था, और वीकेंड पे तो हर जगह पे ही भीड़ होती है, और ये तो था जुहू बीच, जो सबकी मुझे लगता है मोस्ट फेवरेट जगह। अगर मुझे ना मुंबई में कोई चीज़ अच्छी लगी है ना गाइज़, मैं सच बता रही हूँ, तो मुझे ना वो जुहू अच्छा लगा है, और एक इंडिया गेट बहुत ज़्यादा। अगर वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी ना होता तो खैर आगे आपके पास व्लॉग मेरे आने ही वाले हैं कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, जो भी है वो सब आप देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। और मेरा तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है गाइज़, मेरी तरह बहुत सारे लोग मुंबई अभी नहीं गए होंगे। खैर मैं तो आ गई हूँ मुंबई, और ये है हमारा फ़र्स्ट व्लॉग है और फर्स्ट जगह मैं घूमने आई हूँ गाइज़। तो यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं पानी गहरा ना हो, क्योंकि मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है गाइज़। तो लेकिन फिर भी मैंने देखा कि सारी पब्लिक तो आगे जा रही है, इट मीन्स कि इतना गहरा नहीं है। फिर मैं धीमे धीमे अपनी हिम्मत बढ़ाते बढ़ाते खैर आगे पहुंच गई थी। और जब मैं आगे पहुंच गई, जब वेव्स आने लगी, लहरें आने लगी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं और आगे जाऊं, लेकिन फिर मम्मी ने कहा नहीं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। खैर बहुत ज़्यादा आगे ना बॉयज़ भी थे, लड़के भी थे बहुत, और खैर तो बस फिर हम लोग यहाँ से ही अपना इंजॉय कर रहे थे, और मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा मौसम हो रखा था। और ख़ैर हम लोग घर से ही 4 बजे के टाइम पे निकले थे, तो धूप नहीं थी, मतलब धीरे धीमे ख़त्म हो रही थी धूप का टाइम जा रहा था। जब यहाँ पे आए तो मौसम बहुत बढ़िया हो चुका था। और ये हमारी पप्पू की बेटी जो रेड कलर की ड्रेस में है, और 2 बेटे हैं उनके, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। बार बार हमारी पप्पू पूछ रही थी कि वो लोग कहाँ गए। और ये देखिए ये बड़ा बेटा है, और ये लोग पता है ना एकदम आगे थे, जहाँ पे बड़े बड़े बॉयज़ और बड़े मतलब आदमी थे। वो जो लहरें जो आ रही थी ना, तो वो लोग क्या कर रहे थे, मेरे पप्पू के दोनों बेटे और साथ में उनकी बेटी, उन वेव्स के साथ में और लहरों के साथ में वो लोग मतलब वहाँ से यहाँ पे बैठ के आ रहे थे। तो भैया हम लोग तो ना बार बार उन्हें जा जा के आवाज़ दे रहे हैं। इतनी पब्लिक और इतना ज़्यादा शोर था कि हम लोगों की आवाज़ भी उन लोगों के पास नहीं जा रही थी। और ना बार बार जो है वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना बीच पे जो हूँ, तो वो लोग बार बार रेसलिंग कर रहे थे, क्योंकि लोग बहुत आगे निकल रहे थे। और मतलब जितना टाइम जा रहा था ना, उतनी लहरें ना बहुत तेज़ी में बढ़ रही थी। और उसके बाद भी ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए ये है पीछे का व्यू, जो लोग पानी में नहीं है सिर्फ ऐसे ही खड़े में, इतनी पब्लिक थी कि मत पूछिए। मतलब जो लग रहा था कि, और खैर हम लोग तो वीकेंड पे आए थे, तो वीकेंड पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा ही रहती है। खैर लेकिन वो बता रही थी कि यहाँ जुहू पे रहती ही है, ऐसी ही है। तो बस फिर आप थोड़ा सा व्लॉग एंजॉय करिए, फिर आगे मिल रहे हैं।
एंड फाइनली हम लोग पानी की तरफ से इधर आ गए थे और पापा और मेरे फूफा जो थे वो बैठे हुए थे। और यहाँ पे जो ना छोटे छोटे से जो बच्चे थे ना, वो ये देखिए, ये जो रेत है ना, यहाँ पे अपने अपने घर बना रहे थे, कितने क्यूट क्यूट से। और मैं इन लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी। जितने भी छोटे छोटे ऐसे वाले बच्चे थे ना, ये सब घर बना रहे थे अपना मिट्टी वाला। तो मुझे भी देख के अच्छा लगा था। और थोड़ी बहुत ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। और बस फिर हम लोग वहाँ से निकले तो यहाँ पे जोहू के पास में ये खाने वाला था एरिया। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे और इतना थक गए थे कि मत पूछिए कि हम लोग की थकान का क्या हाल था, कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब इतना सिर्फ खड़े खड़े इतनी थकान हो जाती है, पता ही नहीं था। और ना लहरों का इतना प्रेशर था कि मेरे पेट तलक के आ रही थी और एकदम हम लोग पीछे हुए जा रहे थे, इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर था। मतलब एक चोट लग रही थी, इतना ज़्यादा था। तो खैर यहाँ आए हैं, यहाँ से पी रहे थे ये लोग चाय। पहले स्टॉल थी वहाँ पे इन लोगों ने, मेरे फूफा ने और मेरे पप्पू वगैरह ने चाय पी और हम लोग के लिए ये वड़ा पाव लिया था टेस्ट कराने के लिए। हम मेरी और मेरी बहन के लिए लिया था कि अगर तुम लोग अच्छा लगेगा तो और ले लेंगे। तो फिर लेकिन हम लोगों को नहीं अच्छा लगा वड़ा पाव, बस ओके ओके था। और फिर इन लोगों ने चाय पी है और उसके बाद फिर हम लोगों का प्लान था आगे किसी और स्टॉल पर जाने का, वहाँ चाट वगैरह खाने की। लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं, चाट नहीं खाएंगे, हम कुल्फ़ी खाएंगे। तो हमने ये कुल्फ़ी ले ली थी और मेरी बहन ने दूसरी कुल्फ़ी ली है। वो मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि वो उस साइड चली गई थी मेरे फूफू के बच्चों के साथ में। आगे दिखाते हैं क्या और खाया। और यहाँ पे गोला भी मिल रहा था और इन लोगों ने ये देखिए ये आइसक्रीम खाई थी। सब ने अलग अलग अपनी चॉइस का लिया था। पप्पू ने बोला कि जो आप लोगों को चाहिए, जो आपको खाना है वो आप खा लें। तो मम्मी पापा ने भी मेरी ये देखिए कुल्फ़ी खाई थी जो मैंने खाई थी ना। और यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पैसे थे, मतलब क्योंकि जूहू का था ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही। जो हम लोगों ने कुल्फ़ी इतनी सी खाई है ना, ये पिस्ता बादाम, केसर पिस्ता बादाम थी। तो ये थी आई थिंक 180 रुपीज़ की कुल्फ़ी थी। और फिर ये हम लोगों ने खाई थी यहाँ की जुहू बीच की फ़ेमस पाव भाजी। यहाँ पे हम लोगों ने पाव भाजी खाई है। और उसके बाद फिर ये देखिए ये हमारे नक़ाब का हाल, इतनी ज़्यादा रेत थी। और ये मेरी स्लीपर्स का हाल, मेरी नहीं सभी की ऐसे ही हाल हो चुका था। और हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सबका ही पूरे रेत में हम लोग नहाए हुए हैं गाइस। और जिन्होंने मेरे इससे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो जल्दी से जाएँ मेरे इससे पहले वाले व्लॉग्स को देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आगे वाले पिछले वाले व्लॉग देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ आई हूँ, घूमने आई हूँ। और आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तो यहाँ पे 8 दिन का स्टे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।